बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पनामा के स्कैंडल में जमात इस्लामी की जानिब से जिस जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था, वो तहरीरी जवाब आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने अदालत उज़्मा में जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब, उन्होंने 9 सवालों पर जमात इस्लामी की जानिब से पनामा स्कैंडल के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था और 1 माह की जमात इस्लामी को मोहलत दी गई थी। अब वो मोहलत तो 7 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मोहलत के इख्तिताम पजीर होने के बाद या मोहलत की जो कानूनी मयाद थी उसके इख्तिताम पजीर होने के बाद आज 25 जुलाई को ये जो तहरीरी जवाब है जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है। जो 9 सवाल पूछे गए, उन 9 सवालों का जमात इस्लामी ने क्या जवाब दिया, और ख़ास तौर पे वो सवाल कि ये जो पनामा का स्कैंडल था, तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय महज नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला क्यों किया गया, और जमात इस्लामी की पटिशन को पनामा के स्कैंडल से 5 रुकनी बेंच ने क्यों डीलिस्ट किया था। इस हवाले से तहरीरी जवाब के क्या मंदरजात हैं, ये सारी तफसीलात इस तहरीरी जवाब के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिनका मैंने अपने थंबनेल के ऊपर जिक्र भी किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, ये एक खान साहब की लीगल टीम के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, बड़े अच्छे वकील हैं, हमारी उनके साथ दोस्ती भी है। इनका एक स्टेटमेंट आया है नईम पंजोता साहब का। अब ये अपनी एक लाइलमी का इजहार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब के वकील बात करें और ख़ान साहब के उन वकील की जो पीटीआई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उसका क्लिप भी जो है वो पब्लिक किया जाए, तो जो वो बता रहे हैं तो लोगों के ज़हनों में वही बात जाएगी। अब हकीकत क्या है, मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन पहले नईम पंजोता साहब क्या कह रहे हैं। नईम पंजोता साहब ने कहा कि तौहीन अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन का पहली बार सुना है। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान के नॉलेज में नहीं होती। वकील हैं, खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे अंदाज से हमारे साथ बात करते हैं जब भी मिलते हैं। अब इनके नॉलेज में एक चीज़ लाने जा रहा हूँ कि ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है, ये कोई पहली मरतबा तो केस नहीं सुना जा रहा इलेक्शन कमीशन में। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे छोटे भाई, वो इलेक्शन कमीशन में जाएँ और माजी में उनसे पूछें कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन थे सिकंदर रज़ा खान साहब, जस्टिस रिटायर्ड थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके दौर में भी खान साहब के ख़िलाफ़ एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस टेकअप किया गया था, और वो केस इस हद तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में चला कि खान साहब को उस तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने नाक की लकीरें निकालना पड़ी थी। यानी एक केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन का, और उसमें एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को माफ़ी मांगना पड़ी थी तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में। जस्टिस सदार रज़ा खान के केस में उनकी कंटेम्प्ट हुई थी, इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट हुई थी, तो वकील डॉक्टर बाबर रवान साहब थे। अगर थोड़ी सी मगर कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का खान साहब के ख़िलाफ़ 2015-16 का गालिबन ये मुकदमा था, इसका अगर रिकॉर्ड निकालें तो खान साहब की 2 माफ़ियाँ, गैर मशरूत माफ़ियाँ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई जो हैं वो नईम हैदर पंजोता साहब को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि खान साहब के बज़ाहिर मेरी अपनी राय है कि खान साहब के जो वकला हैं वो जो लीगल आर्गूमेंट अदालतों में करते हैं, वो खान साहब का जो बयानिया है उसको हिट करते हैं। अब उसको मैंने ये भी कहा था कि खान साहब के वकला खान साहब को मरवाएंगे, वो इसलिए कि वकला तो जाके अदालत में लीगल आर्गूमेंट लेते हैं, लेकिन उसका फिर कॉन्सिक्वेंस तो खान साहब को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बयानिया खान साहब ने बना रखा है और उस बयानिया के ऊपर तो जाके वकला अदालत में आर्गू नहीं कर सकते। आज ये जो साइफर का मामला था उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने 2 बड़ी अहम बातें की। एक बात इससे पिछले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। दूसरी बात जो लतीफ़ खोसा साहब ने कही, उन्होंने कहा कि देखें कि ये जो मेरे मौकिल हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, ये वज़ीर आज़म थे, इनकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई, इनकी सर्विलेंस की गई, ये अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, उसको जो है वो टैप कर लिया गया। तो ये पहली मरतबा बात हुई है कि इमरान खान साहब का वकील किसी अदालती फोरम पे जाके कह रहा है कि वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है कानूनी थी, गैर कानूनी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग दुरुस्त हुई। इस बात का एतराफ़ कर लिया गया कि उस ऑडियो में जो बातें हुई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। खान साहब जो फरमा रहे हैं वो भी ठीक है, और जो आज़म खान साहब आगे से मशवरा दे रहे हैं वो भी ठीक है।
खान साहब अपनी काबीना के लोगों के साथ क्या बात कर रहे हैं कि साइफर के साथ कैसे खेलना है, शाह महमूद कुरैशी को क्या कह रहे हैं, असद उमर क्या सवालात पूछ रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया कि ये ऑडियो जो रिकॉर्डिंग की गई है ये फैब्रिकेटेड है, ये टेम्पर्ड है। वकील साहब ने सिर्फ ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, जासूसी की जा रही थी, ये कैसे हो सकता है, ये सर्विलेंस कैसे की जा सकती है, ये तो जुर्म है। जुर्म तो है, हम भी मानते हैं, लेकिन जो खान साहब का एक बयानिया है जिस पर मैं बात कर रहा था, खान साहब का बयानिया यह होता है कि ये डीप फेक के ज़रिए, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ये एप्लीकेशन के ज़रिए जाली ऑडियो बनाई जाती हैं। तो वकील ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब ये जो वकील साहब का मौक़िफ़ है, आगे चल के वकील का वैसे अपना मौक़िफ़ कोई नहीं होता, ये वकील जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका मौक़िफ़ होता है। तो ये जो आज अदालत में कहा है लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से, जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, ये साइफर की तहकीकात में क्या खान साहब को हर्ट नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल आपके पास मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि बाहर कहते हैं कि ऑडियो वीडियो जाली है, अदालत के सामने खान साहब जाके कहते हैं, खान साहब का वकील जाके कहता है, जो कि खान साहब कह रहे होते हैं, क्योंकि कानून की नज़र में जो वकील बात करता है, दोबारा कह रहा हूँ, वो क्लाइंट कर रहा होता है, मौक्किल कर रहा होता है, उसकी तरफ से की जा रही होती है। दूसरी जो बात आज हुई, जो ख्वाजा हारिस साहब ने बात की, उन्होंने जिक्र किया अपने इनका क्या नाम है वाजिद ज़ियाद साहब का। अब वाजिद ज़ियाद साहब के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा ख्वाजा हारिस साहब ने कि ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील अपना गवाह हैं वकास मलिक साहब, इनकी हैसियत पनामा स्कैंडल की JIT के सरबराह वाजिद ज़ियाद जैसी है। अब ख्वाजा हारिस साहब का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन उसमें बड़ा फ़र्क है वकास मलिक में और वाजिद ज़ियाद में। वाजिद ज़ियाद ने एक JIT को हेड किया, उसमें IB के लोग थे, ISI के लोग थे, स्टेट बैंक के लोग थे, SSCP के लोग थे, ख़ुद वाजिद ज़ियाद साहब FIA से थे। अब वकास मलिक तो बतौर गवाह वहाँ पे पेश हो रहे हैं। जो तोशा खाना का मामला है, जो उसमें केस हेयरिंग हुई खान साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी शामिल नहीं थे। जो थोड़ी बहुत ही डिटर्मिनेशन की इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना के तहफ़ के हवाले से जो रिटर्न्स आए, उसका भी हिस्सा नहीं थे। तो ये तो एक कंप्लेनेंट है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर यह कंप्लेंट खान साहब के ख़िलाफ़ दायर की है, तो इसका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अलबत्ता आज जो तोशा खाना की अब तक समाअत हुई है, उसमें जज हुमायूं दिलावर के साथ ख्वाजा हारिस साहब की तकरार हुई है, तलख जुमले हुए हैं, नोक चोक हुई है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। इस पर बहस के हवाले से जो डिटेल हैं वो भी आपके साथ अभी शेयर कर लेते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर नाज़िल समाअत हुई है, उसमें तमाम दरख्वास्तें जो तोशा खाना की अदालत के ट्रायल कोर्ट के 3 फैसले चैलेंज किए गए, 21 जुलाई के 2, 18 जुलाई के 2, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नोटिस जारी कर दिया है। और जो साइफर के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब आए थे, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। और जब नोटिस जारी किया गया, उससे पहले खान साहब जो हैं उस साइफर की तहकीकात के सिलसिले में FI में पेश हो चुके हैं, वहाँ पे सवालों का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है जब आप वीलॉग देख रहे हो सवालों का जवाब दे के खान साहब वापस भी आ चुके हों। तो वहाँ पे क्या हुआ उसकी डिटेल भी हासिल करके अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तोशा खाना में आज बात हुई, उसमें खान साहब ये अपने तोशा खाना के ट्रायल कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ख्वाजा हारिस साहब ने यह सवाल किया कि वो जो ख़रीदार था जिसने तोशा खाना के तहफ़ ख़रीदे थे, क्या इलेक्शन कमीशन की जजमेंट में उसका नाम मौजूद है। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो गवाह से गुमराह किस्म के गुमराह कर देने वाले सवाल पूछ रहे हैं। ख़रीदार का नाम तो इमरान खान साहब ने ख़ुद भी इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया था। और फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने, क्योंकि अदालत का जो कमरा जब बार बार खुलता है, ये भी आपको बता दें कि माहौल कैसा होता है, तो जैसे अदालत का कमरा खुलता है, कोई वकील आता है, कोई साफ़ी जाता है, तो कमरा अदालत में शोर हो जाता है, नॉइज़ी हो जाता है। तो जज साहब ने आज इस पर भी बर्मी का इज़हार किया कि बार बार जो अदालत का कमरा है, दरवाज़ा, इसको ना खोला जाए, बंद किया जाए जब तक जीरा चल रही है। ख्वाजा हारिस साहब भी आज जीरा के दौरान जो है वो भरम हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं सवाल कर रहा होता हूँ, तो अमजद परवेज़ साहब बीच में मुदाखलत कर देते हैं। अगर इस तरह से जिरा करनी है तो मैं तो जिरा नहीं कर पाऊंगा, कि मैं चुप हो जाता हूँ। अमजद परवेज़ साहब ने जो एतराज़ात उठाने हैं या वो आके जिरा कर लें। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जज साहब ने भी कहा कि आप मुझे तो चुप करवा देते हैं, अमजद परवेज़ साहब को चुप कराएं। अगर ये इस तरीके से मुदाखलत करते रहे तो आइंदा 2 हफ्ते तक भी ये लुकमे देते रहेंगे और जिरा ख़त्म नहीं होगी। जिस पर जज साहब ने फिर अपने इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि ये समझना कि ये जिरा 2 हफ्तों तक जारी रहेगी, जिरा को आज मुकम्मल किया जाएगा। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कुछ कहा तो जज साहब ने कहा कि आपने फिर तलख जुमले कहना शुरू कर दिए। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैंने तो कोई तलख जुमला नहीं कहा, मैंने तो इतना कहा कि यहाँ पे जो जिरा हो रही है इसको रिकॉर्ड किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता।
जज साहब ने कहा कि आपसे बात करने का मकसद ये नहीं होता कि आपको नाराज़ किया जाए, लेकिन आपसे बात करते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हैं। और फिर जज साहब ने सर्जनिश की इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की भी कि ये भी तीली लगाते हैं। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने जैसे हाई कोर्ट में वाजिद ज़िया का जिक्र किया था, वैसे ही ट्रायल कोर्ट में भी बहस के दौरान वाजिद ज़िया का जिक्र कर दिया कि पनामा में जब एडमंड फील्ड केस की समाअत हो रही थी तो मैं जब वाजिद ज़िया से सवाल पूछता था तो वाजिद ज़िया को पता नहीं होता था कि सवाल का जवाब क्या देना है, वो मेरी तरफ देखने लगते थे। तो फिर हम उनकी मामनत करते थे कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, आपने क्या बताया है। तो ये जो ख्वाजा आरिफ साहब का ये जो आर्गूमेंट था, इससे लग रहा है कि जो माजी का मुकदमा है जो नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया था, ये बातें करके बज़ाहिर लगता है कि इससे डायरेक्टली इंडायरेक्टली नवाज शरीफ को भी जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको भी क्लीन चिट दे रहे हैं, उनको भी विंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये आज की बहस जारी थी कि 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गए थे, अब तक वहाँ पे पता नहीं क्या ऑर्डर जारी किया गया है, तो हमें वक्फा कर दें, 15 मिनट का वक्त दे दें। तो जज साहब ने 15 मिनट का वक्फा कर दिया, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले थे वो आ चुके थे, और फैसले क्या थे वो आप नाज़रीन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिए हैं। अब वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, नहीं हुआ तो अभी देख लेते हैं। दोबारा जी जिरा शुरू हो चुकी है, तो दोबारा जिरा शुरू हो चुकी है। जो वक्फा किया गया था 15 मिनट का वक्फा जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब पहुँचे तो उन्होंने एक मुख्तलिफ जूता पहना हुआ था। सफ़ेद रंग का खान साहब का लिबास था, काटन का सूट पहना हुआ था, ब्लैक कलर की खान साहब ने बास्केट पहनी हुई थी। लेकिन अमूमी तौर पर जब खान साहब अदालतों में आते हैं तो खान साहब ने खेड़ी पहनी होती है, पेशावरी जूती पहनी होती है, जूता पहना होता है। पेशावरी जूती जब पहनते हैं खान साहब उसके साथ जुराबे भी पहनते हैं। तो ये खान साहब का एक समझ के एक बेंच मार्क बन गया था, कॉटन का सूट, ऊपर बास्केट और नीचे खान साहब की पेशावरी जूती। आपको पता है कई मरतबा पेशावर के जो मारूफ कोई पेशावरी जूते बनाने वाले खान साहब को ऐसे जूते गिफ्ट भी करके गए। लेकिन अब खान साहब ने आज ब्लैक कलर के जोगर्स पहने हुए थे, यानी ब्लैक कलर की बास्केट, ब्लैक कलर के जोगर और सफ़ेद रंग का खान साहब ने सूट पहना हुआ था। तो हमारे एक साफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि लगता ही है कि खान साहब अब खेड़ी इसलिए नहीं पहन रहे, मजाक असराय मजाक लाइटर नोट पे बात हो रही थी कि ये जो इतने केसेस इनके खिलाफ बन गए हैं, किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी ना देनी पड़े या गिरफ्तारी देने का इरादा ना हो तो दौड़ लगानी पड़े, तो फिर खेड़ी में दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तो खान साहब गालिबन उस दौड़ के लिए कि कभी भी लगानी पड़ सकती है, तो खान साहब जो हैं वो जोगर पहन के आते हैं। ये लाइटर नोट पे बात हो रही थी, ये इसे आप सीरियस मत लीजिएगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह खास के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा था ATC अदालत गुजरावाला में, उसमें मुद्दई के जानिब से मुनरफ होने पे यानी बयान बदलने के ऊपर अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया है, और करप्शन के मुकदमे में अली मोहम्मद ख़ान की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये है नाजरीन तहरीरी जवाब जो कि जमात इस्लामी की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। 18 सफ़ात का ये जवाब है, मुख्तसर से इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 13 मिनट पहले हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इसमें नाज़रीन 9 सवाल पूछे गए थे। पहले सवाल में कहा गया, जो सवाल था कि किन हालात में जो जमात इस्लामी की पटिशन सबसे पहले दायर हुई थी, किन हालात में इस पटिशन को जो इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तें थी उनसे अलग कर दिया गया और इसका मकसद क्या था। अब ज़ाहिर सी बात है कि वो जो इमरान खान की पटिशन थी, शेख रशीद की पटिशन थी, उसमें तो सिर्फ इमरान खान और शेख रशीद की तरफ से नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, और जो जमात इस्लामी की पटिशन थी उसमें तमाम जो पनामा स्कैंडल के जिनके नाम आए थे उन सब के खिलाफ जुडिशल कमीशन या GIT बना के तहकीकात करवाने का कहा गया था, यानी डायरेक्टली वो नवाज शरीफ के खिलाफ पटिशन नहीं थी। तो इस पर जमात इस्लामी ने कहा कि ये जो हमारी जो पटिशन आई थी वो 24 मतलब जो अगस्त को 24 सून आफ्टर द रिवेलेशन ऑफ द पनामा स्कैंडल, हमने अप्रैल में ये पटिशन जो है वो दायर कर दी थी, अप्रैल के महीने में। और उस पर वो कह रहे हैं कि इससे पहले हम चेयरमैन नैब के पास गए थे, लेकिन चेयरमैन नैब की जानिब से हमारा मौक़िफ़ जो है वो नहीं सुना गया, तो फिर हम ये पनामा की पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आए थे। इस जवाब में ये कहा गया है जमात इस्लामी की तरफ से कि ये मैं आपको पढ़ देता हूँ, दैट आफ्टर द जमात इस्लामी 2 पटिशन नंबर 29 ये इमरान खान साहब की थी एंड 30 2016 वर फाइल्ड आल्सो फाइल्ड, यानी जमात इस्लामी के बाद इमरान खान और शेख रशीद ने दरख्वास्तें दायर की। दैट वाइल द प्रेयर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 20 and 39/2016 were different and was focused only to extend to the Prime Minister of Pakistan and his family.
यानी वो जो इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तें थीं वो सिर्फ नवाज शरीफ और इसके अलावा उनकी फैमिली से मुतल्लिका थीं। तो अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि अदालत की जानिब से कहा गया, जमात इस्लामी से यानी हमसे कहा गया कि अगर आप अपनी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे तो इसको सालों लग जाएंगे। मैं वो जुमला भी आपको पढ़ देता हूँ। इट वॉज आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ वी टेक अप, ये अदालत कह रही, इफ़ वी टेक अप जमात इस्लामी पिटिशन इट विल टेक ईयर टू हेयर एंड डिसाइड एंड आस्क द पिटिशनर टू गेट डी लिंक हिज कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन। यानी अदालत कह रही है कि अगर जमात इस्लामी की पिटिशन पे दरख्वास्त पे समाअत करेंगे तो उसका फैसला करने में सालों लग जाएंगे, तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी इस दरख्वास्त को डी लिंक कर लें। और जमात इस्लामी कहते हैं कि हमने डी लिंक करने के बाद इन रिस्पॉन्स यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर जमात इस्लामी फाइल सेकेंड पिटिशन नंबर 3 2017, यानी 16 में दरख्वास्तें आई थी, तो 17 में फिर नवाज शरीफ की नाहली के लिए हमने अलग से दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी थी। तो मेन तो नाज़रीन जवाब यही है। इसमें मजीद ये कहा गया है कि इफ़ इन द अबव मेंशन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस द इंस्टेंट पिटिशन वाज डी लिंक, यानी अदालत के कहने के ऊपर हमारी कंसेंट लेने के बाद इस पिटिशन को जो है वो डी लिंक कर दिया गया था। और फिर and argument were being advanced in light of the article 62(1)(f) of the Constitution Republic of Pakistan focus to office holder then Prime Minister of Pakistan, यानी नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा कि वहाँ पर फिर आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से ताहियात नाहली के लिए जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे दैन प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ जो है वो आर्गूमेंट किए गए। अब सवाल दूसरा जो है, वेदर द मैटर इन हैंड नॉट कवर्ड बाय द इनकम टैक्स के मामले में नहीं आता था। तीसरा ये है कि जो मामला है इसका ताल्लुक जो है वो एफबीआर के साथ नहीं बनता था। चौथा जो सवाल है कि क्या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वेदर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन ऑफ स्टेट बैंक एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल आर नॉट रेलिवेंट, यानी वे जो कवानीन है स्टेट बैंक के हवाले से और जो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से वो मुतल्लिका नहीं थे। पाँचवां सवाल भी एफबीआर और स्टेट बैंक के हवाले से है। सातवां सवाल स्टेट बैंक, एफबीआर, एफआईए और एंटी करप्शन जो दीगर डिपार्टमेंट है क्या वो इसकी तहकीकात नहीं कर सकते थे। और छठा सवाल भी इस हवाले से है। तो इसमें यह कहा गया है, इन 2 से लेकर 6 सवालों का जवाब ये दिया गया है। आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी जो सुप्रीमा का अपना जजमेंट है उसमें कहा गया है कि ये जो इदारे हैं, स्टेट बैंक है, एफआईए है और एफबीआर है या एंटी करप्शन के बाकी डिपार्टमेंट है, उनमें कैपेसिटी नहीं, वो अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसलिए इस मामले को हमने टेकअप किया। अब 7वां सवाल भी बड़ा अहम था, उस पर जवाब भी बड़ा दिलचस्प दिया गया है जमात इस्लामी की तरफ से। 7वां सवाल ये था कि वेदर द प्रेजेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो कानूनी इदारे मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में क्या जुडिशल कमीशन या जीआईटी बनाई जा सकती है इस मामले की तहकीकात के लिए। तो इस पर इन्होंने कहा, जमात इस्लामी द पिटिशन इज़ वेरी मच क्लियर दैट द प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यहाँ पे नवाज शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वाज डेल्ट विद द आयरन हैंड, यानी सख्ती के साथ उनके साथ निपटा गया, आईनी हाथों के साथ। वाई नॉट द अदर पर्सन नेम इन पनामा बी डेल्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द वे प्रोसीजर ले डाउन इन द पनामा जजमेंट, यानी पनामा जजमेंट में जिस तरीके से बाकी लोगों का एहतसाब किया गया तो नवाज शरीफ का एहतसाब किया गया तो बाकियों का भी एहतसाब किया जाए। 8वां सवाल यह है कि विल द वर्किंग ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट बी अफेक्टेड इफ़ द प्रपोज कमीशन ओपाइन अदरवाइज, अगर जुडिशल कमीशन अपनी राय दे तो क्या बाकी के जो कानून के मुताबिक बड़े इदारे हैं उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका भी इन्होंने जवाब दिया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहीं से तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। और 9वां भी इसी तरह का सवाल है, वेदर एन ऑर्डर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जुडिशल कमीशन कैन बी पास विदाउट इशूइंग नोटिस टू हेयरिंग द दोज 436 पर्सन नेम इन द पनामा लीग। तो इसका भी जवाब दिया है इन्होंने कि आप इस हवाले से जीआईटी बना दें जिसमें तमाम इदारों के लोग शामिल हों और वो तमाम लोगों को फर्दर बुला के उनसे तहकीकात कर लें। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।